जो संभालता था ना यही था। मेरे बाप ने इतना नहीं किया मेरे लिए जितना उसने किया है। जो भी पढ़ाई वगैरह का सामान है वो सब वही दिवाता था। इसके सारे कपड़े, मेरे कपड़े सब वही करता था। मेरी तो आंखें पटी रह गई। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ लूट लिया इन्होंने। मेरा बेटा मैंने पाला था, 24 साल का होने वाला था मेरा बेटा। अब मुझे कौन देखेगा? मेरा बेटा बिना कौन देखेगा, कौन संभालेगा मेरे परिवार का? मेरा मुखिया था, मेरा हीरा था, इतना लंबा ठाड़ा। सारे लोग मिले हुए और ये सारे लोग ही मतलब जो ले गए मेरे बेटे को भहका के, झूठ बोल के, और वहाँ उसकी हत्या करी है जी। तो अभी आप प्रशासन से और यहाँ के शासन से आपने अभी बात रखी हो, किस तरीके से उन्हें आपको आश्वासन दिया? प्रशासन तो हम जब भी जाते हैं हमसे यही कहता है जी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है जी। मुझे न्याय चाहिए अपने बेटा का, न्याय। इन्होंने मारा है मेरा बेटा, घर से ले गए लेवा के मेरे सामने। कौन है? एक दिन पहले धमकी दी थी। बताइए आप किन? अजीत, डॉक्टर राजेश, गोला, सोनू, सुलंदर, मोनू और लोकेश, सोनू और इसका रिश्तेदार डॉक्टर अजीत का रिश्तेदार है, जीजा जनोली वाला वो, और एक मोनू स्टॉल वाला, उसकी गाड़ी थी उसमें ले गए थे मेरे बेटे को। मुझे अपने बेटे के हत्यारों की ना फांसी चाहिए, उस उम्र के सजा चाहिए मेरे बेटे की। जब मुझे तसल्ली आएगी, मेरा बेटा था, हमें इंसाफ चाहिए। हमें हम आगे तक जाएंगे, नहीं हम आगे जाएंगे, हम चंडीगढ़ जाएंगे, कहीं भी कुछ भी हो, हार तो मानने वाले नहीं मानेंगे। चाहे मुझे भीख मांग के बस्ती पे केस लड़ना आ जाइए, पर मैं केस लड़ूंगी। पूरा मामला दूध और पानी की तरह साफ होना चाहिए। आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। जो इस परिवार के साथ हुआ है वो बहुत दुखद घटना है और उस घटना की मैं निंदा करता हूँ। एक जवान बच्चा हमारे बीच में से गया है, इस परिवार को बड़ी ठोस लगी है, इस परिवार को बड़ा हादसा है। तो मैं तो पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कुछ खामियाजा मानता हूँ, कुछ कमी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे परिवार को, समाज को कुछ संतुष्टि मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये सुनने में आ रही है चीज़ें कि डूब सकता है, नहीं, बिल्कुल मेरे साथ प्रूफ है मेरे पास। मैं कुछ वीडियो दिखाने चाहूँगा। देखो ये योगेश है, इसका नाम योगेश है। अब ये देखो सिंपल वीडियो है। अब देखो मैं इसके एक स्टंट की वीडियो दिखाता हूँ। ये स्टंट की वीडियो है, ये पुरानी वीडियो। हम बहुत बार जाते थे स्विमिंग पूल में। अब मेरे को नहीं लगता कोई अगर ऐसा स्टंट कर सकता है तो वो डूब भी सकता है। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हम मौजूद हैं राजीव नगर वार्ड नंबर 5 में। पीछे आप भीड़ देख सकते हो कि कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वजह है न्याय की मांग करने के लिए ये भीड़ यहाँ बैठी हुई है। और आपको बता दें कि मामला है 30 तारीख का, जिसमें एक बंदा स्विमिंग पूल में डूबने के कारण मर गया। ये प्रशासन का कहना है, लेकिन यहाँ के ये जो लोग बैठे हुए हैं, परिवार का क्या कहना है कि वो एक मर्डर है। इसमें एक अच्छे स्तर की जांच होनी चाहिए, एक अच्छे लेवल पर उसकी SIT बनाकर पूरा मामला दूध और पानी की तरह साफ होना चाहिए। अभी घर के कुछ लोग हमें एप्लीकेशन के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, कुछ दस्तावेजों के साथ हमें बताएंगे कि क्या ये पूरा मामला है और इसमें क्या कार्रवाई हुई है। हमारे साथ योगेश कुमार के परिजन मौजूद हैं। मात्र उम्र 23.5 साल जो लगभग बता रहे हैं, माता पिता हैं। क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमसेन है जी। क्या आपको लग रहा है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है? मेरे बेटे की हत्या हुई है जी। हत्या हुई है और एक दिन ऐसा पहले क्यों कह रहे धमकी दी है मेरे सामने। मेरे बेटे को यहाँ से फोन करके मतलब बुला के लेके गए हैं। मेरा बेटा क्या नाम है जो लेके गए लेवा के, उसके बाद में उसकी हत्या हुई है जी।
यहाँ से कौन लेकर गए थे? पहले उनके साथ जाते थे या नहीं? उनके साथ में रात दिन का उठना बैठना था जी मेरे बच्चे का, और रात दिन उठना बैठना था, जाना प्यार में जाना दे था के कहीं ले भी। गए। वो प्यार से उसको धोखे से ले गए बैठा के और बुला के ले गए उसे और उसकी हत्या करी है। जीत बोला सब तो क्यों करिए, क्या वजह रही है कि उन्होंने इसका हत्या वजह का करी? कारण तो ये वही बताएंगे ना, वो सरकार लड़ते ही हो। पुलिस कार्रवाई करे अपनी, और अभी तक तो पुलिस ही कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब हमें क्या पता लगेगी कि किस कारण हमारे वो बच्चे की चलते हत्या थे। हुई है, किस कारण हमारी अब बेटे की हत्या हुई है, किस कारण नहीं हुई है, ये कारण पता लगे हमें। एक दिन पहले मेरे बड़े भाई को धमकियां भी दी हैं। किस लिए? अब ये तो उनको ही पता होगा क्या कारण है क्या नहीं है। वहाँ दुकान के पास में, उनकी दुकान के पास में जो है, उस दुकान में दारू वगैरह पीता था, तो इन्होंने कुछ कहा होगा, हो सकता है कुछ कहा दारू हो, मत पीबे। दारू वगैरह की मना भाई से किया क्योंकि हाँ जी, मना मेरे करी बड़े थी, भाई हाँ, को धमकी बड़े भाई दिए की फिर दुकान के कि मैं पास तुझे उन्होंने देख दारू लूंगा, पी थी। मैं तुझे देख लूंगा, और उसके बाद में फिर जो दूसरे दिन मेरे बेटे की हत्या कर दी है जी। अब ये हत्या करने वाले में डॉक्टर क्या नाम है, वो है जो अजीत है, डॉक्टर राजेश है, डॉक्टर लोकेश है, और क्या नाम है गौरव उर्फ गोला है, और एक सोनू लैब वाला है, महेंद्र, सोनू सन ऑफ महेंद्र सुजवाड़ी का, और एक इनका जो डॉक्टर अजीत का जीजा है वो है क्या नाम है जनोली का। उसके नाम की मुझे पता नहीं है, उसका क्या नाम है क्या नाम नहीं है, लेकिन वो उसका है, जनोली का है इसका जो जीजा है, उसका भी अपना मेडिकल का काम है, मेडिकल स्टोर का काम है। और एक लाल सिंह हॉस्पिटल के अंदर में ही मेडिकल स्टोर है, सुरेंद्र का मेडिकल स्टोर है, वो खाजपुर का है। और क्या नाम एक गुड हेल्थ केयर के नाम से या गुड हेल्थ के नाम से मेडिकल स्टोर, गुड हेल्थ फार्मेसी के नाम से मेडिकल स्टोर है, वो मोनू है उसका नाम। ये सारे लोग मिले हुए और ये सारे ही लोग ही मतलब जो ले गए मेरे बेटे को भहका के, झूठ बोल के, और वहाँ उसकी हत्या करी है इन लोगों। जी, तो अभी आप प्रशासन से और यहाँ के शासन से आपने अभी बात रखी हो, किस तरीके से उन्हें आपको आश्वासन दिया? प्रशासन तो हम जब भी जाते हैं हमसे यही कहता है जी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है जी। सुनवाई नहीं, फोन की डिटेल भाई भी नहीं मेरे देती बेटा है। पे भाई का फोन भी मेरे पास है। मेरे बेटा पे 2 फोन थे, मेरे बेटा पे 2 फोन थे। एक फोन अभी तक पाया नहीं है, और एक फोन चांद से पल्ली साइड में जो उधर से क्या नाम है किसी दुकान पे पाया है, लेकिन एक फोन अभी तक भी गायब है मेरे बेटे का। सैमसंग का फोन है, वो फोन अभी तक भी गायब है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि जी मुझे न्याय मिले, मेरे बेटे के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दी होनी जाए। चाहिए, मैं सरकार से उम्र ये कैद मांग होनी करता चाहिए हूँ उनकी। कि मुझे न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले। बेटे की हाइट 6 फुट के आसपास है, और उस स्विमिंग पूल के अंदर में पानी बताते हैं कि लगभग 5.5 फुट के आसपास रहता है, जो नॉर्मली जो बताते हैं सारे स्विमिंग पूलों में। तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे की हाइट 6 फुट के आसपास है, तो मेरा बेटा डूबा कैसे है उसमें, और डूबा है स्विमिंग पूल में अगर डूबा है तो उसके नाक में रेती भर रही थी, उसकी आंखों में रेती भर रही थी, उसके सिर में रेती भर रही थी, और उसके मुंह में रेती भर रही थी, कानों में भर रही थी, टूंडी में भर रही थी, और जहाँ तक के अंडरवियर के अंदर भी रेती भर रही थी। तो वो रेती कहाँ से आई? दूसरी बात यह है कि उसके मेरे बेटे के यहाँ पे भी चोट लग रही है, यहाँ पे भी चोट लग रही है जी। हाँ, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, उसके यहाँ पे भी चोट लग रही है, यहाँ पे भी चोट लग रही है, ये इस कंधे पे चोट लग रही है, उसके घुटनों में चोट लगी पड़ी है। मेरी चोट सर से लग जाए तो इतनी चोट के निशान कहाँ से आ गए? इतने रेती कहाँ से आ गई उसमें? स्विमिंग पूल में सब गए होंगे यहाँ जितने भी हैं अभी तक, किसी ने कुछ रेती वेती देखी हो तो नहीं? उसके आसपास में कोई रेती, बस वहाँ से एक जमुना का रास्ता है जाने का, लगभग 1 किलोमीटर पे, और कुछ नहीं है हमारे रेती का। क्या नाम है आपका? वर्षा नाम है मेरा। मेरा भाई था ये, और ये जो मेडिकल वगैरह ये हॉस्पिटल वाले हैं, इन्होंने पहले ही भी धमकी दी है मेरे बड़े पापा को। इन्होंने ये बोला है कि तुझे पीटेंगे, मारेंगे तुझे। तो मेरे भाई ने बोला है मेरे घर वालों से कोई हाथ लगा के दिखाना, कोई भी आपसे आपकी फैमिली के बारे में बोलेगा तो वही यही तो बोलेगा। और अगले दिन उसको उन्होंने मार दिया है। और अगर ये हम तो ये कह रहे हैं, हम इनकी बात रखते हैं, चलो वो अगर उसमें मरा है तो इनको पहली बात वहीं फ़ोन करना चाहिए। ये अगर निर्दोष हैं तो इनको स्विमिंग पूल वाले का फ़ोन क्यों ले गए? मेरे भाई का एक फ़ोन क्यों मिसिंग है? उसके कपड़े कहाँ हैं? और उस स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग पूल वाला भी कह रहा है हम खुद देख के आए, उसमें रेती का एक नामो निशान नहीं है। उसमें रेती क्यों आई, कहाँ आई? और स्विमिंग पूल वाला कह रहा है वो सांस ले रहा है जाते टाइम भी, और
उसके कोई निशान नहीं है चोट के। और ये जो हॉस्पिटल वगैरह में पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ है उसमें भी रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट दिखाई है इन्होंने। कंप्लीट तो रिपोर्ट आपको नहीं है, पूरी इंजरी जांच भी पर पूरी सवाल नहीं है। दिखाई है। इस बात पर सवाल है और मैं कुछ भी हो मैं मान ही नहीं सकती। मेरा भाई नहीं डूब सकता, इन्होंने उसे मारा है और इन्होंने फोन कर करके बुलाया है उसे। वो अच्छा खासा पड़ रहा था इस कमरे में और जो वहाँ पे प्रेजेंट है उस टाइम पे सबके फोन आए हैं उस पे। क्यों चेकिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमें उल्टा भगा रहे हैं। ये अगर सुनो यहाँ ये वहाँ पे हॉस्पिटल पे किसी ने इनको ये नहीं बताया कि क्या बात है क्या नहीं है। आते ही खुद ये कह रहे हैं, ये जो ये डीएसपी वगैरह है, कि ये स्विमिंग पूल में डूब के मरा है। किसने बताया है इनको? उन्होंने बताया है ना, जब ही तो बोल रहे हैं ये इस बात को। उनकी पक्ष बजा रहे हैं ये, तभी से सुन नहीं रहे हैं किसी की भी। मेरे पापा हर टाइम बीमार रहते हैं। मेरी मम्मी जैसे तैसे उस दुकान पे बैठती है। जो संभालता था ना यही था। मेरे बाप ने इतना नहीं किया मेरे लिए जितना उसने किया है। जो भी पढ़ाई वगैरह का सामान है वो सब वही दबाता था। इसके सारे कपड़े, मेरे कपड़े सब वही करता था। मेरा बेटा था, पहले का बेटा था, इतना सज्जन बेटा था, किसी इतना दयालु था, पूरे परिवार को वही देखता था, बाबा को, अम्मा को, दादा को। और हमारे बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं, तैयारी कर रही हैं। 2 बहन उसकी नीट की तैयारी कर रही हैं और बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। वही संभालता था, फार्मेसी कर रखी थी उसने। और मेरा कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, वही सब कुछ करता था। ये जो बोल रहे हैं स्विमिंग पूल में डूब के मरा है, इन्होंने डूबा था, इन्होंने निकाला नहीं निकाला तो इन्होंने फोन करके बताना चाहिए था ना घर वालों को, तो आपका बेटा डूब गया है। वहीं स्विमिंग पूल से फोन करना चाहिए ना, रास्ते में से कर देते स्विमिंग पूल में। नहीं तो इन्होंने मार के पटक दिया ना गुरु नानक हॉस्पिटल के सामने। जब इसने खुद का अपना हॉस्पिटल है, खुद का हॉस्पिटल है, वहाँ नहीं लेके आए जी, है नहीं, गुरु नानक के सामने पटक के मार के पटक दिया मेरा बेटा। जब फोन किया है इसके पापा के पास कि तुम आ जाओ, उसने गोला है उसने कि आपका बेटा स्विमिंग पूल में डूब गया है। स्विमिंग पूल में डूब गया तो जब ही बताना चाहिए ना हमको। जब हमारा बेटा डूबा था, जब इन्होंने फोन नहीं किया, उसके फोन को भी लिया स्विमिंग पूल वाले को भी, उधर हथीन रोड में उसका फोन फेंका। दूसरे ने दिया उसका फोन करके कि भाई यहाँ पे फोन, उधर फेंक के आई कि कहीं पुलिस पे फोन ना कर दे, ये कुछ करने दे, इसलिए। ठीक है, एक दिन पहले मेरे बेटा को धमकी दी, इसके ताऊ की दुकान के पास, बड़े पापा की दुकान के पास उसने दारू पी, राजेश ने और लफंगेन के साथ। तो वहाँ उसके ताऊ से गाली गलौज करी है उसने, राजेश ने, और इन सब ने, अजीत सब ने मिलके दारू पी रहे थे। तो जब धमकी दी है कि आप मेरे बेटा को, अपने बेटा के साथ थी, जब धमकी दी थी कि अपने पापा को समझा लेना, नहीं हम तेरे पापा को मारेंगे। मेरे बेटा ने बोला है अगर मेरे पापा से किसी ने हाथ भी लगाया नहीं तो एक एक को नहीं बख्शूंगा। तो दूसरे दिन तो प्यार में देके मेरे बेटे को ले गए हैं कि किसी बहाने से इन्होंने बुलाया है, फोन कॉल करी है, 10:15 बजे से नंबर लगाया है। सभी ने, जितने भी हैं जो लेके गए, इन्हें सब ने कॉल किया है कि आजा भाई आजा। नहीं गया मेरा बेटा फोन से, तो घर से लेवा के ले गई हूँ मेरे सामने। मेरे बेटा कपड़ा पहन के गया था और नंगा हॉस्पिटल के सामने डाल गए मार के मेरे बेटे को। क्या मेरे बेटे को ये नंगा ले गए थे घर से? बताओ, खाली कच्छे में डाल गए मार के, रेती मेरे बेटा की। मैं पहुंची वहां, देखा मैंने अपना बेटा गुरु नानक हॉस्पिटल के पास है। मेरी तो आंखें फटी रह गई, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ लूट लिया इन्होंने। मेरा बेटा मैंने पाला था, 24 साल का होने वाला था मेरा बेटा। अब मुझे कौन देखेगा? मेरा बेटा बिना कौन देखेगा, कौन संभालेगा मेरे परिवार का? मेरा मुखिया था, मेरा हीरा था, इतना लंबा ठाड़ा, कैसे डूबा? ये तो इतने छोटे छोटे थे, ये तो डूबे नहीं। बताओ, आप ही बताओ। और मेरा बेटा इतना बड़ा कैसे डूब गया? अगर ये साथ में, तो इनको मेरा बेटा बचाना चाहिए कि नहीं? बताओ, आप ही बताओ। और उसकी चोटें कैसे आई? यहाँ चोट है मेरे बेटा के, यहाँ चोट है मेरे बेटा के, मेरे बेटा पे घुटनों की चोट, और मेरे बेटे के यहाँ चोट, आंखों में रहती और थोड़ी भर रही भैया। मतलब जब जिनकी गलती ना आई तो जी भगे क्यों है उसको छोड़ के लड़का को? हैं, हमें बुलाते माँ, हम झोरे आ जाते, जब हमारा साथ देते, जब तुमने ऐसा काम ना करो तो पहुँचे, ये वहाँ से फरार हो गए, एक हम मिनट भी नहीं रुके। प्रशासन से क्या मांगे? हमारी प्रशासन से मांग है, मुझे न्याय चाहिए अपने बेटे का, न्याय।
इन्होंने मारा है मेरा बेटा, घर से ले गए लेवा के मेरे सामने। कौन है? एक दिन नाम पहले बताइए। धमकी दी थी। जी, ठीक है। और मुझे अपने बेटे के हत्यारों की ना फांसी चाहिए, उस उम्र के सजा चाहिए मेरे बेटे की। जब मुझे तसल्ली आएगी, मेरा बेटा था, हमें इंसाफ हमें चाहिए। इंसाफ हम रोड चाहिए। जाम करेंगे, हम आगे तक जाएंगे, नहीं, हम आगे चंडीगढ़ जाएंगे, सब जगह जाएंगे हम। चंडीगढ़ जाएंगे, कहीं भी कुछ जाएंगे भी हो, हम। हार तो हम मानने वाले हाँ, हैं नहीं मानेंगे। चाहे मुझे भीख मांग के बस्ती पे थे केस लड़ना आ जाइए, पर मैं केस लड़ूंगी। मेरा बेटा गया, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। मेरा आदमी बीमार रहता है, कौन देखेगा पूरे परिवार को? दादाजी उसके बीमार रहते हैं, दादी रहती है बीमार, कोई देखने वाला नहीं है। उसकी बहनें बाहर से आती थी पढ़ के, वही लेके आता था, छोड़ के आता था, टिकट बुक भी वही करता था। चेकिंग के लिए नहीं लिया अभी तक। मेरे भाई का फोन भी मेरे पास है, अभी तक कुछ भी नहीं करा है। जब भी कहते हैं यही कहते हैं डूब गया आपका लड़का। तो हमारे दादाजी भी गए थे, उनसे भी यही कहा था आप बार बार आ जाते हो यहाँ, क्यों ये फिर क्यों भागे थे? अगर ये निर्दोष थे तो क्यों नहीं रुके थे वहाँ? क्यों नहीं किसी के पास फोन करा था? स्विमिंग पूल वाले का भी फोन लेके फेंक दिया था, बाहर कहीं ले गए थे। स्विमिंग पूल वाले का फोन भी नहीं छोड़ा था वहाँ। जी, ये माता जी। तो शाम को ऐसे एकदम से जब ये हादसे का पता चला तो एकदम से दिल में बहुत धक धक होने लगी। मेरे को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा जब वहाँ जाके पता चला तो लगा कि सुनने में तो ये आया था कि भाई डूब के या कुछ हादसे में उसका हुआ है, लेकिन ऐसा जब वहाँ देखा तो लगा नहीं कि ऐसा कोई, क्योंकि उसके शरीर पे बहुत सारे निशान थे, चोट के निशान ज़्यादा थे, पीछे बेल्ट के निशान थे, जो सीधा पता चल रहा था। जो ना वैसा भी सिंपल भी था वो भी कह देगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ। जब इसकी तहकीकात धीरे धीरे 1-2 दिन में हुई तो पता चला कि वहाँ पे जो स्विमिंग पूल पे था वहाँ पे ये गए थे, जिसमें एक राजेश है, मतलब जो लाल सिंह के हैं, और एक मोनू स्टोर वाला और सुरेंद्र के हैं, जो सारे यहाँ ये सारे कॉलोनी के ये हैं। डूबने की बात जो आई है, क्या डूब सकता है? आपके साथ इतने साल रहे हैं, पढ़े हैं, बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये सुनने में आ रही है चीज़ें कि डूब सकता है, नहीं, बिल्कुल मेरे साथ प्रूफ है मेरे पास। मैं कुछ वीडियो दिखाने चाहूँगा। देखो ये योगेश है, इसका नाम योगेश है। अब ये देखो सिंपल वीडियो है। अब देखो मैं इसके एक स्टंट की वीडियो दिखाता हूँ। ये स्टंट की वीडियो है, ये पुरानी वीडियो। हम बहुत बार जाते थे स्विमिंग पूल में। जी। अब मेरे को नहीं लगता कोई अगर ऐसा स्टंट कर सकता है तो वो डूब भी सकता है। इसको तैरना आता था, इसको भाई हर चीज़ में अच्छा था, इसको भाई मेडिकल का बंदा था, सारी नॉलेज थी इसको, ये इतना अच्छा था। भाई एक मेरा दोस्त है जीतू नाम का, वो रसिया में पढ़ रहा है इस टाइम, उसका रसिया के लिए जो इंटर का पेपर होता है वो क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन इससे भाई इसने नोट्स वोट्स सारे प्रोवाइड किए। भाई इतना अच्छा था, दिमाग से, हर चीज़ से, दिल से कहता था कि मैं कितना भी सही, मैं कितना भी लाइफ में कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी हेल्प करूंगा। कोई ड्रिंक विरिंक पीते थे? भाई बिल्कुल नहीं। भाई जो भाई मेडिकल का बंदा था उसको सारी नॉलेज थी, कितनी ड्रिंक में क्या चीज़ है, कितनी अल्कोहल होती है, उसको सारी नॉलेज थी। भाई वो बिल्कुल नहीं करता था ये सब चीज़ें। भाई वो बिलीव इन अच्छी चीज़ों में ही करता था, कि बिलीव इन ग्रोथ करता था वो, कि खुद ग्रोथ करो और दूसरों को ग्रोथ कराओ। और इसको अगर उसमें ड्रिंक आती है पोस्टमार्टम में आई है, तो देखा आपने रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है, देखी भी है तो उसमें ऐसा सही से रिपोर्ट नहीं दी गई है कानून के द्वारा। उसमें मोटी मोटी चीज़ें ऐसे बताई जा रही हैं कि चीज़ों को छुपाया जा रहा है, जो कि असलियत में है और सामने दिख रही है। मेरे को नहीं, सभी को दिख रही हैं। अगर कोई पुलिस वाला जो अननोन होगा ना, उसको भी दिखाएंगे ना, वो कह देगा कि हाँ चीज़ें छुप रही हैं, लेकिन प्रशासन का व्यक्ति खुद से नहीं बता रहा है चीज़ें। मैं यही चाहूँगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी सॉर्ट आउट हो, और मैं चाहूँगा जो भी ये चीज़ें फरार हैं, चाहे वो दोषी हो या ना हो, यहाँ तो हमारे पास आ जाए, या नहीं आ सकते तो भाई हम चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन उनको लाए और उनकी जो वीडियो या फोटो है उनको न्यूज़ में दिखाया जाए कि भाई ये लोग फरार हैं, चाहे दोषी हो चाहे ना हो। बस ये मौजूद हैं दीपचंद पार्षद हैं वार्ड नंबर 3 से। जी पार्षद साहब, आप भी यहाँ शासन प्रशासन की कार्रवाई को देख रहे हैं। ये गांव, ये जो वार्ड नंबर 3 के लोग हैं, 5 के लोग हैं, जो आपके समर्थन में ये कह रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन ने कुछ काम नहीं किया है और कुछ इस प्रकार की जांच नहीं की है जिससे इन्हें संतुष्टि मिले। मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके माध्यम से, आप पत्रकार बंधु हैं, इस जनता जनार्दन की आवाज़ आप ही लोग उठाते हैं। अगर आप ना हो तो किसी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, अगर पत्रकार बंधु ना हो तो। मैं तो यही मांग करता हूँ, जो इस परिवार के साथ हुआ है वो बहुत दुखद घटना है, और उस घटना की मैं
निंदा करता हूँ। एक जवान बच्चा हमारे बीच में से गया है, इस परिवार को बड़ी ठोस लगी है, इस परिवार को बड़ा हादसा है। तो मैं तो पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कुछ खामियाजा मानता हूँ, कुछ कमी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे परिवार को, समाज को कुछ संतुष्टि मिले। और यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि जो बता रहे हैं अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कुछ हुई। पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए। पुलिस वो चीज़ है कि अगर जब चाहे तो भिट्ट में से भी खोद लाती है मुलजिम को। तो मैं तो यही मांग करता हूँ पार्षद होने के नाते, क्योंकि पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं वो बख्शे ना जाए, निर्दोष कोई पकड़ा ना जाए। तो मेरा तो यही मानना, और मैं ये आपके माध्यम से मांग। आपने पूरा प्रकरण सुना, किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि घर से बंदे को ले जाया गया और वह स्विमिंग पूल में डूबने की जो एक प्रक्रिया बताई गई है। स्विमिंग पूल वाले का भी क्या कहना है, ये घर के लोगों ने बताया। और यहाँ के जो प्रशासन पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जांच में बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ के खुद पार्षद भी आके, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जांच में कमी रही है। तो इस पर एक बड़ा संज्ञान यहाँ के डीसी साहब को, यहाँ के एसपी साहब को लेना चाहिए। और यहाँ से खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनको भी इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। हालांकि अभी जो ये घर के लोग हैं अभी संतुष्ट नहीं है। एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान इन्होंने किया है कि हम अपने बेटे की एक सही जांच मांगते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक बड़ा प्रदर्शन, रोड जाम तक हम कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें संस्कृति न्यूज़, और इलाके की ऐसी दुखद घटना जब होती है तो हमारा चैनल भी, यहाँ के लोकल चैनल होने के नाते, मांग करता है कि जो यहाँ के प्रशासन है उसको एक सही जांच करनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो।